और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हिमाचल सरकार ने ओपीएस को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हिमाचल सरकार ने ओपीएस को मंजूरी देने के साथ साथ विमेन पेंशन का वादा भी निभाया है। उस पर यह बात कही गई है कि 30 दिनों में जो है ये लागू कर दी जाएगी। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है और 1 लाख नौकरी के लिए बनाई गई एक कमेटी जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो जो 3 वादे थे पहली बैठक के ताल्लुक से, वो जैसा कि सीएम ने कहा कि उनके लिए हमने पहली बैठक में ही फैसला ले लिया है। बाकी जो वादे थे वो थ्रू आउट द ईयर है, थ्रू आउट द स्पैन है, तो वो अगले 5 सालों में हम उसको अदा करते रहेंगे। जो पहली बैठक का वादा था वो ओपीएस का था, उस पर आज हम फैसला ले रहे हैं, उसे मंजूर कर रहे हैं। और 1500 रुपये महिलाओं को जो पेंशन देने का वादा था उस पर भी हमने उसको मंजूरी दे दी है। और ये 1 महीने के अंदर जो 1 लाख रोजगार देने का जो वादा था उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है और उसमें बहुत ही पारदर्शिता के साथ एक जो रोजगार देने का वादा था उसे पूरा किया जाएगा। तो 3 अहम जो वादे थे, जो गारंटी उनके तहत थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का कहना है कि वो हमने पहली कैबिनेट में से फैसला ले लिया। आपको सुनाते हैं खुद उन्होंने क्या कहा। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अमरू सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अमरू सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए, इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो अपने तीनों इस बड़े वादों के बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने और मुख्यमंत्री ने, सुखविंदर सुक्खू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पहली कैबिनेट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बता दिया। और क्या क्या ऐसे वादे हैं जो अब आगे आने वाले वर्षों या महीनों में पूरा करेंगे, उसकी क्या इसकी जो है स्ट्रैटेजी होगी, इसको लेकर क्या प्रक्रिया अख्तियार की जाएगी। हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रणवीर,
आज जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली बैठक के बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातें बताई हैं, क्या यह बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं? ये वादे उसी तरह से निभाए जाते हुए दिख रहे हैं जैसा उन्होंने ऐलान किया है, जैसा कि प्रचार में किया गया था? जी हाँ, देखिए, गौर से अगर हम मुख्यमंत्री की बातों को यहाँ पर देखें तो एक बात जो है समझ में आती है कि मुख्यमंत्री क्या हवाला दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हवाला दिया कि कितनी चुनौतियां जो है उनके सामने थी, सरकार का खजाना खाली है, और लेकिन जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया है। ओपीएस का जो वायदा था, जो पहली कैबिनेट का जो वादा था, वो पूरा किया है। और इस तरह से हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है जो अब अपने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम जो है देगा, आज से ही यहां पर लागू होगा। तो यहां पर जो मुख्य तौर पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज की कैबिनेट बैठक में जो सरकार ने जिन क्षेत्रों को छुआ है, उनमें जिन वर्गों को छुआ है, उनमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, महिलाओं का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि एक सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, वो रिपोर्ट अपनी देगी 1 महीने बाद। और अब युवाओं के लिए जो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस ने बनाया था, तो यहां पर ये 3 मुख्य जो बिंदु थे इस कैबिनेट बैठक के, वो यहां पर करते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, देखिए, पहला तो यही होता है, कोई भी सरकार या किसी भी मसले पर कोई कमेटी बनती है तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें ये रहता है कि आप थोड़ा सा जो है इसे एकदम से ये फैसला नहीं लेने वाले, थोड़ा सा उसे टाल दिया जाता है। तो अब कमेटी की रिकमेंडेशन आएंगी, उसमें बदलाव होगा। कब ये जो है अब आगे ये जो वादा कांग्रेस ने किया था चुनावों में, वो पूरा होना है। इसके अलावा बच जाती है 7 बड़ी जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, 3 गारंटियों की बात तो हो गई। तो यहां पर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि आने वाले समय में फेज्ड मैनर में, यानी चरणबद्ध तरीके से ये वादे जो है पूरे किए जाएंगे। और बड़ी बात मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर गौर करने वाली वो है, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जो लगातार अपने मांगों को लेकर मुखर होते रहते हैं, उन्हें जो है साफ तौर पर एक संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि अब इससे ज्यादा उन्हें नहीं मिलेगा। डीए और एरियर की जो बात है, वो करीब 11,000 करोड़ की लायबिलिटी है, वो भी फेज मैनर में दी जाएगी। तो इससे आगे जो है अब अधिकारी और कर्मचारी ना सोचे, ऐसा जो है हमें संकेत यहां से नजर आ रहा है। तो कोई बड़े फैसले जो है सुखू सरकार आगे करने वाली है। लेकिन पहली जो कैबिनेट की जो हाइलाइट्स थी वो यही है कि जो वायदा कांग्रेस ने किया था, उसको ओपीएस को लेकर इस मुद्दे ने कितना कांग्रेस को लाभ दिया या नहीं दिया, ये तो बात की बात है। एक हवा जो जरूर है जो कांग्रेस के पक्ष में ओपीएस ने बनाई थी वो वादा आज जो है यहां पर सुखू सरकार ने पूरा किया है। जी रणवीर, लेकिन ये जो 1,500 रुपए वाली जो बात है महिलाओं को पेंशन देने की, इस पे सीएम ने कहा कि मैं लोहड़ी के दिन ये उन्हें खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये हम वादा पूरा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन इसमें सब कमेटी बनने का मतलब तात्पर्य क्या हो सकता है? क्या ये 1,500 जो है उसकी जो उसमें कम या ज्यादा किया जा सकता है, ये एक विचाराधीन मामला हो सकता है? या फिर ये कि नहीं, वो अमाउंट तो 1,500 रुपए ही होगा, लेकिन वो किस तरह से दिया जाएगा और किन किन को दिया जा सकता है, किन को नहीं दिया जाएगा? क्या तमाम महिलाओं को दिया जाएगा, या फिर एक परिवार में अगर एक महिला है तो उसे एक परिवार से एक महिला को दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा? या फिर जो स्कूल मतलब कॉलेज गोइंग उनको दिया, मतलब क्या हो सकता है इसमें? कमेटी का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक जो है जो कमेटी बनाई जाती है किस मुद्दे पर, तो उसको ये माना जाता है कि थोड़ा सा समय जो है सरकार लेगी, या दूसरा उसमें होता है कि कोई ऐसा मसला है जो है उस मांग को जो है पूरा करने में जो है सक्षम नहीं है सरकार, तो एक मिट्टी डालने के लिए यहाँ पर जो है कमेटी बनाए जाने का रिवाज हमने सरकारों में देखा है। लेकिन यहाँ पर सुखू सरकार जिस तरह से कह रही है, वायदा तो चुनावों में यह था कि 18 साल से 60 साल तक की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को जो है
वो 1500 रुपए हर महीने जो है दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर अब जिस तरह का जिक्र आपने किया तो जाहिर सी बात है कि जो जिस तरह से आर्थिक स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ जो है अब रिस्ट्रिक्शन लगेगी, कुछ कैपिंग लगेगी। और उसमें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि या इसमें जो नौकरी पेशा है, आमदनी एक बड़ा जो है मुद्दा हो सकता है कि किसी की इनकम जो है वो ज्यादा है या नौकरी पेशा जो है महिलाएं हैं, ये ऐसे जो है क्लॉजेज जो है इस योजना में लाए जाएंगे, ऐसा जो है अभी लग रहा है। क्योंकि सभी को देना जो है संभव तो नहीं है। जो एक जिनकी एक निश्चित तौर पर एक आय है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो नौकरी पेशा है, तो उसको लेकर कोई बड़ा फैसला जो है हम यहां पर देख सकते हैं कि 1 महीने बाद ये सब कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जब देगी कि उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। अगर जाहिर सी बात यह है कि अगर सभी महिलाओं को देना होता, चाहे वो नौकरी पेशा ही क्यों ना होती, तो ये फैसला खुद सरकार अभी ले लेती। जी जी, चलिए इसमें तो अभी अब देखते हैं कि कमेटी का गठन होना है, फिर क्या बातें होती हैं, क्या उसके सिफारिशात या रिकमेंडेशंस होती हैं। लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि फिलहाल सुखू सरकार ने लोहड़ी के दिन महिलाओं से किए गए अपने वादे के मुताबिक दिल जीत लिया है फिलहाल, क्या ये माना जाए? देखिए, दिल जीतना तो अभी थोड़ा बाकी है, क्योंकि दिल फिलहाल सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनका दिल जो है यहां सुखू सरकार ने जरूर जीता है जो वायदा किया था। और यहां पर जो आधी आबादी है, यहां पर उन्हें जो है एक भरोसा जरूर दिया है। और भरोसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए, हमने ओपीएस को लागू किया, बड़ी लंबी चौड़ी जो है, बड़ा लंबा चौड़ा जो है उसमें मंथन हुआ है। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने खाका तैयार किया था, जो ये कहते थे कि ओपीएस जो है वो लागू करना संभव नहीं है, ऐसा जो है पूर्व सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से कहती थी। तो यहां पर अभी तोहफा तो इसे ये महिलाएं ही अच्छी तरह से बता सकती है कि क्या उन्हें और इंतजार करना होगा। जो सही मायने में जो है इंतजार कर रही थी कि 1500 रुपए जो है वो राशि उनके खाते में आएगी, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनमें उनको जो है पहले दिया जा सकता है कि ऐसी संभावना है। तो युवाओं को भी थोड़ा अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकारी पद जो है, अगर हम पूरे देश को भी देखें, हिमाचल को भी देखें, तो सरकारी जो नौकरियों की संख्या है वो सीमित है, वो 2 से 3 से 4% के बराबर ही है। तो ये जो है अब ये हमें देखना होगा कि क्या ये निजी क्षेत्र में भी रोजगार उत्पन्न किया जाएगा, या स्टार्टअप की बात जिस तरह से कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो है 10-10 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड जो है रखा जाएगा, तो 680 करोड़ जो है उसमें स्टार्टअप के लिए दिए जाएंगे। तो आस जरूर इसमें जगी है, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी। हाँ, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को तो तोहफा मिला है, और उसकी बानगी हमने सचिवालय के बाहर देखी कि किस तरह से कर्मचारी जो है झूम रहे थे ढोल लगाड़े की थाप पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जानकारी के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर चलता जरूर है। This is News 18 Network. You are watching